स्टूडेंट्स, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर रही हूं। आज के इस वीडियो में मैं केवल थ्योरी पढ़ाऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो टोटल 4 थ्योरी है इसमें पढ़ना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं सारे टॉपिक को करवाती जाऊंगी। सबसे पहले पैराबोला के बारे में डिस्कस करती हूं कि क्या इक्वेशन होता है तो कैसा पैराबोला का ग्राफ होता है। अगर हमारा इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो या फिर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो या फिर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो। कॉन्सेप्ट सिखाती हूं। x की डिग्री 1, y की डिग्री 2, यानी x और y में अगर किसी एक वेरिएबल का डिग्री 1 दूसरे का 2 तो वो पैराबोला होता है। अभी मैं सिखाने जा रही हूं कब अपवर्ड पैराबोला और कब डाउनवर्ड, कब लेफ्टवर्ड, कब राइटवर्ड। इसमें किसके पावर 1 है ये देखना है, x या y। x के पावर 1 है और उसमें भी पॉजिटिव x के आगे प्लस साइन है। क्योंकि पॉजिटिव x के पावर 1 है तो पॉजिटिव x के तरफ ये रोटेटेड होगा और इस पैराबोला को हम राइट पैराबोला बोल सकेंगे। और यही इसकी इक्वेशन होती है x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यहां मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख दिया। नेक्स्ट का बात कर लेती हूं। अब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay की बात करती हूं। यहां y के पावर 1 है और प्लस y के पावर 1 है तो ठीक है, क्योंकि ये प्लस y के पावर 1 है तो प्लस y एक्सिस के तरफ रोटेटेड होगा और इसे मैं अपवर्ड पैराबोला बोलूंगी। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो लाइन जिसके तरफ ये रोटेटेड है, y एक्सिस है जिसे मैं x इक्वल टू 0 बोलूंगी। अब तीसरे की बात करते हैं। पावर 1 देखना है, यहां x की पावर 1 है, यहां -x की पावर 1 है। इसका मतलब -x एक्सिस के तरफ ये रोटेटेड है। इसे हम लोग लेफ्टवर्ड पैराबोला बोल सकते हैं। और इक्वेशन इसकी x एक्सिस है जिसे y इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं। अब लास्ट समझ लेते हैं। y के पावर 1 लेकिन -y तो ठीक है, -y ये है, इसके पावर 1 हो गया तो इसे हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। और ये है y एक्सिस, इसे हम बोलेंगे x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग सीख गए कि ग्राफ कैसा होगा। एक सिंपल बातचीत कर लेती हूं मैं एक नेक्स्ट कि अगर मेरा ग्राफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसे मैं fx बोल दूं, ये क्या है, किस तरफ का पैराबोला है। पावर 1 देखना था, ये y के पावर 1 है, इट मींस या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इसी दोनों में कोई एक पैराबोला ये होगा। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा तो यहां मुझे कुछ और बताना है, पहले उसी की बात कर लेती हूं। इसे इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करती हूं मैं। इस चारों फॉर्मेट में कैसे देख लेते हैं। पहले मैंने एक कॉमन ले लिया, बच क्या गया x स्क्वायर प्लस b अपॉन x प्लस c अपॉन a।
थोड़ा सा और आगे बढ़ लेती हूं मैं, इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेती हूं। ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a होल स्क्वायर। क्या बन गया इसको देखना है हमें अच्छे से। तो अगर और गौर से देखें, इसको इंटू कर लेते हैं पूरा का पूरा। y इक्वल्स टू a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, a इंटू दिस वन, ये a इससे कट गया, आ गया d अपॉन 4a। अल्टीमेटली ये आ गया y प्लस d अपॉन 4a इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर। अगर बहुत अच्छे से देखें तो ये कैपिटल Y, ये a और ये कैपिटल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay किस फॉर्मेट में आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। तो इसके बारे में पहला पॉइंट पता चल गया कि ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि इस ए के बारे में तो पता है नहीं। अगर ए हमारा, अगर ए पॉजिटिव रहा तो वाई पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आई के पावर 1 अपवर्ड, और डाउनवर्ड पैराबोला ये होगा अगर ए हमारा नेगेटिव हो गया। यानी एक कॉन्सेप्ट तो आ गया कि इस इक्वेशन में ये पॉजिटिव है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अपवर्ड पैराबोला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये बात तो यहां से क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक्सिस की बात कर लेती हूं मैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए धीरे धीरे बहुत अच्छे से थ्योरी सिखाऊंगी, क्योंकि मेन पार्ट यही है। एक्सिस के लिए ये पार्ट एक्सिस था, x इक्वल टू 0 था, तो मैं यहां लिखूंगी कैपिटल X बराबर 0, और कैपिटल X मान चुके थे हम लोग इसे, यानी x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू 0। यही हमारा, इसे अच्छे से देखें तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a ही हमारा एक्सिस होगा, जिसे कह सकते हैं ये अगर x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस, अगर 0 के अलावा कुछ है तो मैं क्लियरली कह सकती हूं कि यस इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल है। अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। यहां ये जो कैपिटल D है वो b स्क्वायर माइनस 4ac है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम लोग कह सकते हैं। अभी धीरे धीरे और डिटेल में हम लोग समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये जो मैंने यहां अपवर्ड पैराबोला बनाया, उसके लिए 3 केस बन सकता है, या तो ये, या तो ये, या फिर ये। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी। ए लेस देन 0 के लिए 3 केस। पहला ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, दूसरा ऐसा, और तीसरा ऐसा। मैं इन तीनों के बारे में अभी डिटेल में बात करूंगी। क्या क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 1 यानी केस 1, जब d ग्रेटर देन 0 हो। d ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं आता है, तो रूट्स तो रियल हो जाएगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब 2 रूट्स मिलेंगे, और 2 रूट्स मिलेंगे तो हमें पहले से पता है माइनस बी प्लस माइनस
रूट डी बाई 2a हो जाएगा। इसका मतलब अब यहां से दो केस बटेगा, d ग्रेटर देन 0 के बाद दो सिचुएशन बटेगा, a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। तो इसके लिए मैं ग्राफ बनाने जा रही हूं, ध्यान देना है। सबसे पहले ये मैंने अपवर्ड है मतलब a ग्रेटर देन 0, दो जगह कट कर रहा है मतलब d ग्रेटर देन 0, और ये दोनों रूट्स यही दोनों होंगे, अल्फा कॉमा बीटा, जिसे मैं यहां दिखा सकती हूं। वहीं ये दूसरा केस ले लेती हूं, अल्फा लेस देन 0 का केस ले लेती हूं। अल्फा लेस देन 0 लूंगी तो पैराबोला तो वही होगा लेकिन डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने यहां पे पढ़ाया था a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड। ये अल्फा है, ये बीटा है। a लेस देन 0 क्योंकि डाउनवर्ड, दो जगह कट कर रहा है मतलब दो रूट्स हैं, इसलिए d लेस देन 0। केस 2 की बात कर लूंगी मैं। पहला, जब d इक्वल्स टू 0 हो एंड a के बारे में दो केस, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। मुझे पता है कि d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल। d इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल। इक्वल रूट्स का साफ साफ मतलब है अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल और माइनस b बाई 2 है, क्योंकि ये d तो 0 हो जाएगा। अब मैं इसका डायग्राम बना के बताती हूं। पहला बनाऊंगी इक्वल टू 0, ये अपवर्ड है इसलिए ग्रेटर देन 0 और टच कर रहा है इसलिए ग्रेटर देन सॉरी ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 0। और मैं यहां पर अब बातचीत करूंगी डाउनवर्ड और टच करेगा ताकि एक ही रूट्स है, और ये होगा a लेस देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0। अब हमारा आखिरी केस, मैं थर्ड केस की बात कर लेती हूं, केस 3 की बात करती हूं। केस 3 कह रहा है जब, केस 3 है हमारा जब d लेस देन 0 हो एंड a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, यानी x एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। नो इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, इसका मतलब हो गया नो इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस। इसका मतलब कोई रियल रूट्स नहीं आएगा और x एक्सिस के साथ इसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात करती हूं अब, नहीं होगा तो कैसा होगा। ये x एक्सिस है, a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि d लेस देन 0 तो नो इमेजिनरी रूट्स। ये हमारा कंडीशन हो गया a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। अब मैं बात करती हूं जब a लेस देन 0 होगा, ये x एक्सिस है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला एंड a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। तो मुझे लगता है कि अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अच्छे से सीख चुके हैं कि कब किस सिचुएशन में कैसा लेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जो 2019 के पूछे गए हैं मैं करवाऊंगी, इसकी थ्योरी आप अगर अच्छे से सीख लें तो देखिएगा बहुत सिंपल है।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसके दो मेथड में सिखाऊंगी। सबसे पहला मेथड को मैं बोलती हूं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक बात बता दूं, ये जो मैं पेपर पे बनाती हूं इसका पढ़ने के समय लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की। व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप बच्चे इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या अपना शेपिंग फ्यूचर का ऐप है उस पर भी आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सिर्फ इसी का नहीं, पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं सबका आप पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहता है इसमें डिटेल में, अगर हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c है, पहला केस मैं ले लेती हूं, अगर a ग्रेटर देन 0 है। तो थोड़ी देर पहले मैं इसको सिखाई थी आपको इसके बारे में, पीछे क्या सिखाई थी बता देती हूं। fx की वैल्यू ये ऐसा है, ये सिखाई थी, इसके बारे में बताई थी। a इंटू दिस वन माइनस d अपॉन 4a, मैं पहले लिख देती हूं, y बराबर a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। अब इससे, इस एक्सप्रेशन से, ये तो किसी के लिए भी है, a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि इसका कौन सा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा। इसका ये वर्टेक्स कैसे निकलेगा, इसका वर्टेक्स ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, यानी इसका वर्टेक्स हो गया x के जगह माइनस b/2। और इस ग्राफ का मैक्सिमम हम नहीं बता सकते, ये तो ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन यहां जो y की वैल्यू होगी वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे सुनना है। किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो ये जब 0 रखेंगे तो ये माइनस d/4a ही इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी मैं बोल सकती हूं माइनस d/4a इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब मैंने बताया कि इस क्वाड्रेटिक का लीस्ट वैल्यू माइनस d/4a, जहां d है b² माइनस 4ac, इसे मैं लिख सकती हूं 4ac माइनस b² अपॉन 4a। लेकिन इसका दूसरा केस ले लेती हूं मैं। दूसरा केस है हमारा, अगर a लेस देन 0 है, तो ध्यान से समझना है। अगर a लेस देन 0 है, मैं डिटेल से मैं यहां फिर से लिख कर सिखाती हूं। अगर, क्योंकि a लेस देन 0 है तो ग्राफ हमारा ये होगा डाउनवर्ड, और इसका वर्टेक्स जानने के लिए इतना इक्वल्स टू 0 करेंगे माइनस b/2a। अब इस बार इसकी मैं मिनिमम या मैक्सिमम कौन सी वैल्यू निकाल सकती हूं। नीचे तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका मतलब मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस ग्रेटेस्ट वैल्यू ही निकाल सकती हूं। और इसको निकालने के लिए अगर ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 0 माइनस d/4a, तो इसका वर्टेक्स माइनस d/4a आया। अगर a ग्रेटर देन 0 रहा तो मैं लीस्ट वैल्यू निकाल पाऊंगी, और अगर a लेस देन 0 रहा तो मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकाल पाऊंगी।
माइनस डी अपॉन 4a। ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब सिमिलरली मैं आपको बता रही हूं ग्राफिकल मेथड, यानी अगर ग्राफ दिया रहे तो कैसे पता लगाएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ग्राफिकल मेथड में जो शुरुआत में मैं आपको पढ़ाई अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इट मींस पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा ग्राफ है। तो ग्राफिकल मेथड में डिटेल से अगर देखें तो कैपिटल Y इक्वल टू अगर A कैपिटल X स्क्वायर है तो हमें पता है, जहां इस वाले की बात कर रही हूं मैं, जहां कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y प्लस डी अपॉन 4a, ये कहां से आया, ये y, ये d बाई 4a और ये कैपिटल X, इट मींस कैपिटल X की वैल्यू x प्लस बी अपॉन 2a हो गया। अब इसको ड्रॉ करने के लिए इतना तो क्लियर हो गया कि y के पावर 1 है तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। अब डिपेंड करता है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए इस पैराबोला का वर्टेक्स चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वर्टेक्स क्या लिखेंगे, वर्टेक्स हमारा होगा इतना इक्वल्स टू 0 और इतना इक्वल्स टू 0, इट मींस माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अब अगर दो केस अलग अलग केस में ले लेती हूं, इट मींस मैं बता दूं केस वन जब a ग्रेटर देन 0 हो, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा तो मैं ऐसा कर लूंगी वर्टेक्स को, और तब ग्रेटेस्ट निकालूंगी कि लिस्ट। ग्राफ देखकर पता चल रहा है कि इसका ग्राफ देखकर पता चल रहा है कि मैं नीचे का वैल्यू बता पाऊंगी, इट मींस मैं लीस्ट वैल्यू बता पाऊंगी। और लीस्ट वैल्यू मिलेगा कहां से, लीस्ट वैल्यू मिलेगा इस फंक्शन में। फंक्शन में x के जगह ये वर्टेक्स डाल दूंगी, यानी x के जगह पर माइनस बी बाई 2a डाल दूंगी। हां, डालने के बाद आएगा वही b अपॉन 4a जो पहले आ रहा था। केस दूसरा ले लेती हूं मैं, सेकेंड केस है हमारा फॉर अगर a ग्रेटर देन 0 रहे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, वर्टेक्स ये होगा, a लेस देन 0 होगा। इस बार मैं मिनिमम नहीं बता पाऊंगी, मैक्सिमम बता पाऊंगी, और हमारा ये ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन में ही वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये होता है, इसे मैं डाल दूंगी। अल्टीमेटली आएगा माइनस डी अपॉन 4a। मैंने जो अभी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पढ़ाया, इस पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, और इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा तो यही तो मिनिमम वैल्यू होगी, ये लीस्ट वाली। इसी को तो हम डिसाइड करेंगे, लिखेंगे कि लीस्ट वैल्यू क्या होती है। तो हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू हमारा, देख लो आप कि मिनिमम वैल्यू ये ऐसा ग्राफ है तो लीस्ट वैल्यू ये होता है, इसका मतलब ये। और इसी क्वेश्चन को मैं यहां बताने वाली हूं कि मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू
माइनस डी अपॉन 4a, जिसे हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के आगे मैंने माइनस लगा दिया। अब कंपेयर कर रहे हैं 4, a के जगह 1, c के जगह 17, b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 4 और a के जगह पे और इस a के जगह पे 1। क्या आंसर आ गया? 17 4 जा 68 माइनस 64, 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1। हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई 1, इसलिए लिखेंगे ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एक टॉपिक है अपना साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में मैं उपयोग करूंगी आगे, कि अब बोलता है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मेरे पास एक ही केस बनता है, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। गौर से देख लो, ये x एक्सिस है और ये ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव इसी सिचुएशन में मिलता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि fx इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं पीछे के 2-3 वीडियो में एक एक क्वेश्चन में यूज भी की हूं, लिखा था एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये दोनों केस को यूज की थी। इस डायग्राम को देख लेते हैं। ऑलवेज निगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे है, तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि fx इज ऑलवेज नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव तो है, लेकिन साथ साथ 0 भी है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो हमारा 2 केस चलेगा, a ग्रेटर देन 0 एंड b इक्वल्स टू 0। इस केस की अगर बात कर लूं तो ये नेगेटिव है और साथ ही साथ 0 के इक्वल भी है, यानी नेगेटिव भी है और 0 भी है, तो 2 केस लेंगे, a लेस देन इक्वल टू 0 एंड d इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दोनों बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव कब होगा, तो इसके लिए पढ़े थे कि कोई भी एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव यानी ऐसा सिचुएशन होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा यानी a ग्रेटर देन 0 एंड कोई रूट्स नहीं मिलेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट मींस d लेस देन 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 के लिए मैं आगे बढ़ रही हूं, d को लिखेंगे हम b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b स्क्वायर का मतलब हो गया 2a का होल स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4a स्क्वायर माइनस 4 10 माइनस 3a लेस देन 0। 4 को मैंने अगर कॉमन ले लिया, ये आ गया 10 माइनस 3a लेस देन 0। और यहां अगर और अच्छे से देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो a प्लस 5a माइनस 2। मैं 1-2 दिन में एक वीडियो बताऊंगी, बोर्ड पर पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये 11th 12th हर क्लास के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सिखाऊंगी वेवी कर्व मेथड यानी कि साइन स्कीम, जिसमें बताऊंगी कि ये कैसे आता है। अभी तो मैं सिर्फ रिजल्ट कर दे रही हूं, प्लस माइनस प्लस
0 से छोटा चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, तो a की वैल्यू -5 से लेकर 2 आंसर होगा। हम इसे लिख सकते हैं -5 से लेकर 2। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। -5 से लेकर 2, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जो 2 थ्योरी आज पढ़ी, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तीनों टॉपिक्स में इसी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कल सुबह 9 बजे अपलोड करूंगी। जो बच्चे मेंस लेवल का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारे ऐप पर दे सकते हैं। हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।